राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, हथेली के मध्य क्रॉस का प्रभाव। देखिए, काफ़ी सारे सेपरेट वीडियो, मुख्य जो रेखाएं रहती हैं, उप्रधान रेखाएं रहती हैं, उन पर बनाए जा चुके हैं क्रॉस से संबंधित। ये एक डिमांडेड वीडियो है और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अदर पाम रीडर के वीडियो मुझे सेंड करने से आप लोगों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो इससे आपको ही नुकसान होगा। ये सही बात है आपकी कि आप अपनी जिज्ञासाएं रखते हैं कि दूसरा पाम रीडर ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे बोल रहा है। ये विषय भी आप ही के अंतर्गत आता है। आप ही इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप जब भी कोई वीडियो देखते हैं किसी भी पाम रीडर का, वो जो भी बोल रहे हैं, अपनी हाथ की रेखाओं पर उसे सर्च करो। फैमिली वालों के हाथों में देख सकते हो, कोई भी पिक अन्य व्यक्ति की लेकर आप देख सकते हो। आपको पता चल जाएगा कौन क्या कह रहा है। दूसरे के वीडियो सेंड करने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो आप देखें, वो रेखाएं जो पाम रीडर आपको बताता है, क्या वैसी ही रेखाएं जिस जातक की हथेली में आप देख रहे हैं वैसा ही प्रभाव दे रही है। तो आप ये समझ सकते हैं आसानी से कि ये पाम रीडर सही बोलता है, इसकी प्रेडिक्शन सही है या गलत। तो ये आपका अपना सब्जेक्ट विषय है, आप इसको स्वयं से जज करें। अब देखिए, हथेली के मध्य क्रॉस। हथेली के मध्य क्रॉस नुकसान को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि मध्य भाग जो हथेली का रहता है, ये जो एरिया रहता है, इसको हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं। देखिए, ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ अगर क्रॉस बनता है तो ये राहु क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ ये नुकसान ही करवाएगा। किसी भी स्थिति में बने, ये हमारी भाग्य रेखा पर बने, मस्तिष्क रेखा पर बने, इंडिपेंडेंट बने, ये नुकसान देगा। एक क्वेश्चन था कि एक से अधिक क्रॉस बन जाए तो उस स्थिति में क्या फलादेश समझना चाहिए। तो देखिए, कोई भी रेखा यहाँ नहीं है, बिल्कुल इस क्षेत्र पर इंडिपेंडेंट रूप से 2, 3, 1 अगर यहाँ क्रॉस बनते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए इस क्रॉस की जो अशुभता है उसमें वृद्धि और अधिक यहाँ देखी जाएगी। यहाँ ये भी देखना चाहिए कि अगर इस हाथ में इतने ज़्यादा क्रॉस बने हैं, क्रॉस की संख्या अधिक है और राहु रेखाएं अगर निकल रही हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, एक राहु रेखा भी हो सकती है, तो इस जातक के जीवन में अत्यधिक संघर्ष इस वाली रेखा यानी जिस स्थिति में ये रेखाएं हैं उसी के अकॉर्डिंग फिर उस जातक को ज़्यादा नुकसान होगा। हमें इस प्रकार से इनको देखना है। अब यहाँ नुकसान जो होगा, धन से रिलेटेड भी होगा, संतान सुख से रिलेटेड भी होगा, इन राहु रेखाओं पर, इन क्रॉस के प्रभाव से। और जो जातक होगा उसकी अगर हम प्रवृत्ति की बात करें तो वह भी हिंसक देखी जाएगी। यहाँ हमें मंगल पर विचार जरूर करना है। अगर मंगल ओवर डेवलप्ड हुआ, अत्यधिक उभरा हो अगर हाथ में है, तो
ये भी समझना है कि वह जातक अत्यधिक गुस्से वाले स्वभाव का भी रहेगा। कोई भी कार्य करते समय वह ये नहीं सोचा विचारी करेगा, यानी उतारू रहेगा। कोई भी हरकत वह कर सकता है। अब यहाँ पर हिंसक प्रवृत्ति जब भी शब्द हम काम में लेते हैं, यूज लेते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए चीज़ों को उठाकर फेंकना और भी कई प्रकार से ये सब जातक कार्य कर सकता है। अब इसका प्रभाव उस स्थिति में ज़्यादा नकारात्मक हो जाता है जब थंब फॉर्मेशन कमज़ोर है, थंब छोटा है, हेलमेट के आकार का इसका फर्स्ट फैलेंस है और बुध फिंगर ज़्यादा बड़ी नहीं है। बाकी जो मुख्य रेखाएं हैं, मान लीजिए ये इस प्रकार से चल रही है, हृदय रेखा भी कुछ इस प्रकार से स्ट्रेट है, तो इसके प्रभाव में और ज़्यादा नकारात्मकता आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, ये हमारी लाइफलाइन है और ये हमारी भाग्य रेखा। क्षेत्र वही है जिसे हम राहु क्षेत्र कहते हैं और यहाँ एक क्रॉस बिल्कुल इंडिपेंडेंट रूप से किसी भी रेखा से हम इसका संपर्क नहीं कर रहे। तो देखिए, यहाँ अगर ये फॉर्मेशन बनती दिखे तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि ऐसा जातक की जो प्रवृत्ति रहेगी गुस्से वाले स्वभाव की देखी जाएगी। नेचर वाई झगड़ालू प्रवृत्ति का ये जातक रहेगा और बिना ही मतलब के वाद विवाद में फंसता रहेगा। ऐसी परिस्थितियाँ जीवन में स्वयं से क्रिएट करेगा जिसके कारण इसे संघर्ष जीवन में दुखों का भोग, संकटों का सामना करना पड़ेगा। और इन क्रॉसों पर हमें एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी मध्य हथेली पर क्रॉस जैसी फॉर्मेशन बने तो देखिए ये एक्सीडेंटल चांस को भी दर्शाते हैं। परिस्थितियाँ वहाँ ज़्यादा नकारात्मक दिखेंगी जब आपकी मुख्य रेखाएं एक समय विशेष में टूट जाएंगी। कोई राहु रेखा प्रबल योग बना रही होगी, कोई डॉट चिन्ह ऐसे आए होंगे जिनके कारण तीनों मुख्य रेखाएं या कम से कम दो मुख्य रेखा खंडित होकर चल रही होंगी या उनमें ब्रेक हुआ होगा। तब हमें इस क्रॉस को अधिक नकारात्मक समझना चाहिए। और यहाँ पर ये क्रॉस बना है तो हमें ये भी समझना चाहिए कि ये यहाँ आया है तो जीवन काल में जातक को संघर्ष तो करवाएगा। और इसी समय पीरियड, मान लीजिए ये क्रॉस बना है और यहाँ फिर हम एक राहु रेखा को अगर समझने की कोशिश करें और इसके बाद ये वाली जो रेखा है काफ़ी डिस्टर्ब होकर चले, बिल्कुल ये रेखा डिस्टर्ब चलती दिखे, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये जो टाइम पीरियड इस जातक के जीवन में है, यहाँ से नुकसान मेजर दिक्कतों के साथ देखा जाएगा। एक और फॉर्मेशन को समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये हमारी भाग्य रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है और यहाँ ये क्रॉस बन जाए, ये आपको बता दिया गया है कोई भी रेखा से इन क्रॉस का संबंध नहीं हो रहा है। मान लीजिए माइंड लाइन से रेखाएं गिरकर ये बनता है, नुकसान ये करवाएगा, लेकिन इसके प्रभाव में कमी ज़रूर देखी जाएगी। अब ये एक फॉर्मेशन बनती है हाथ में इस प्रकार से एक क्रॉस, जिसको हम पामेस्ट्री की भाषा में माइंड लाइन और भाग्य रेखा के मध्य एक क्रॉस का निर्माण होना, ये भी एक संकेत करता है कि जातक के जीवन में विपरीत परिस्थितियां ये देगा। अब
एक और बात इन क्रॉस साइनों पर हमें समझ लेनी चाहिए कि ये जब भी चिन्ह बनता है, ये बड़े क्रॉसों की बात यहाँ की जा रही है। यहाँ भी आप बड़ा क्रॉस समझे, जगह ये कम है इसलिए इसकी आकृति छोटी बनाई गई है। तो यहाँ अगर ये बना है तो ये भी जो आकस्मिक घटना, दुर्घटना जैसी सिचुएशन जातक के जीवन में आती है उसकी तरफ ये इशारा करता है। इसको भी फिर हमें यहाँ चलने वाली जो रेखाएं रहती है इन पर देखना पड़ता है कि कौन सी राहु रेखा है और यहाँ से यहाँ का संबंध जरूर निकलता है। और ये रेखाएं जो निकलती हैं इसके प्रभाव को यहाँ बढ़ा देती हैं। अब क्रॉस मध्य हथेली में है तो ये राहु प्रभाव को बताता है। राहु क्षेत्र पर क्रॉस बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अब यहाँ अगर क्रॉस साइन बना है तो जातक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, इसके लिए हर एक पाम रीडर, हर एक एस्ट्रोलॉजर अपने अपने स्तर पर, अपने अपने अनुभव के अकॉर्डिंग आप लोगों को उपाय देते हैं। उनसे कुछ राहत भी मिलती है, लेकिन अगर प्रारब्ध में ये सब लिखा है तो ये भी हमें समझना चाहिए कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करते हैं और भगवान की, आपके इष्ट देवता की आप पे कृपा होती है तो निश्चित ही बहुत बार ऐसा देखा जाता है जातक के जीवन में बचाव होता है और वह जातक अपने दीर्घायु जीवन को प्राप्त करता है और जीवन में आने वाले संकटों पर विजय भी प्राप्त करता है। अब देखिए, यहाँ मैं जब भी ऐसा कोई हाथ आता है जो विपरीत परिस्थितियों को बताता है तो भगवान शिव की जो पंचामृत अभिषेक रहता है उसके लिए उन लोगों को बोलती हूँ, क्योंकि मेरे अनुभव में ये उपाय बेस्ट है और ये करना भी चाहिए। राहु किसी भी प्रकार से अगर जातक को पीड़ित कर रहा है उस समय भी अगर शिव का पंचामृत अभिषेक किया जाता है तो निश्चित ही राहु द्वारा जो संघर्ष जीवन में रहता है उससे जातक बाहर जरूर निकलता है। तो आपकी जो जिज्ञासाएं थी क्रॉस को लेकर वह जरूर शांत हुई होगी। ये थी जानकारी मध्य हथेली पर बनने वाले क्रॉस से संबंधित। धन्यवाद।